फिलिस्तीन इजरायल युद्ध की आग फैलती जा रही है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजरायल को उसके घर में घुसकर मारने की वार्निंग दी है। इजरायल ने भी इसका करारा जवाब दिया है कि एर्दोआन का हश्र भी इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तरह होगा। सद्दाम हुसैन को फांसी पर टांग दिया गया था। सवाल है कि क्या अब दुनिया को एक और युद्ध झेलना पड़ेगा? तुर्की इजरायल युद्ध। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की और दूसरी है इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की। एक साथ इन दोनों की तस्वीरें पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रही हैं। एक साथ दोनों की तस्वीरें जारी की हैं इजरायल की विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने। इजरायल की यह तस्वीर जवाब है तुर्की को, लेकिन किस बात का जवाब? इसकी डिटेल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन में एर्दोआन की खुली धमकी। इजरायल में घुसकर तुर्की करेगा हमला। एर्दोआन ने कहा कि लीबिया की तरह इजरायल को मारेंगे, नागोर्नो काराबाख की तरह इजरायल को तबाह कर देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन दूसरे मुस्लिम देशों की तरह इजरायल से दुश्मनी पालते हैं, लेकिन अब तक हमास के लिए इजरायल में घुसकर उसे तबाह और बर्बाद करने की धमकी नहीं दी थी। यह पहली बार हुआ है कि एर्दोआन ने सीधा इजरायल को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है। एर्दोआन के तेवर देखिए और उनके शब्दों को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि बयान के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसे देखकर लगता है कि अब फिलिस्तीन इजरायल जंग में डायरेक्ट होने जा रही है तुर्की की एंट्री। मतलब इजरायल तुर्की का युद्ध तय है। Sanayinde bizim ithalat ihracatımız neydi? Nereye geldik? Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. एर्दोआन के बयान के जवाब में इजरायल ने तुर्की को चेतावनी दी। इजरायल ने कहा कि एर्दोआन का अंजाम इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जैसा होगा, जिसे फांसी दी गई थी। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, इजरायल पर हमला करने की धमकी देकर एर्दोआन सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि वहां क्या हुआ और कैसे खत्म हुआ। अपने इसी एक्स पोस्ट में इजरायली विदेश मंत्री ने सद्दाम हुसैन और एर्दोआन की फोटो भी शेयर की है। एर्दोआन इजरायल के गाजा में सैन्य अभियान के कट्टर विरोधी रहे हैं और अब खुलकर इजरायल को सबक सिखाने की वार्निंग दे रहे हैं। हालांकि बड़ी चतुराई से एर्दोआन ये टाल गए कि इजरायल पर वो हमला कब करने वाले हैं। एर्दोआन ने अपने बयान में जिस लीबिया और नागोर्नो काराबाख की तरह इजरायल में घुसने की धमकी दी है, उन दोनों जगहों पर तुर्की ने क्या किया था, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। इजरायल मुस्लिम देशों के बीच बसा यहूदी देश है। गाजा में इजरायल के घुसने का विरोध सारे मुस्लिम देश कर रहे हैं, लेकिन जो देश खुलकर इजरायल के खिलाफ खड़े हैं उनमें तुर्की, ईरान, लेबनान, यमन जैसे देश शामिल हैं। ईरान के समर्थन से यमन के हूथी विद्रोही और लेबनान का हिजबुल्ला इजरायल पर हमले कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन जिस लीबिया और नागोर्नो काराबाख का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तुर्की की सेना ने लीबिया में 2020 में संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड ऑफ लीबिया का समर्थन किया था। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद अल दबीबा को तुर्की का समर्थन मिला। तुर्की ने यह इसलिए किया क्योंकि इसका मकसद था लीबिया के बाजार में तुर्की कंपनियों के लिए अवसर सुनिश्चित करना। इसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख संघर्ष में भी तुर्की ने अपनी भूमिका निभाई थी। तुर्की ने अजरबैजान को सैन्य प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण सहायता मुहैया कराई थी। एर्दोआन के इजरायल में सैन्य कार्रवाई की धमकी उस समय आई है जब गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।
नेतन्याहू के ऐलान के मुताबिक गाजा में हमले हमास के आखिरी आतंकवादी की मौत तक जारी रहने वाले हैं। जाहिर है एर्दोआन की वार्निंग से इजरायल और तुर्की के बीच तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि तुर्की इकलौता ऐसा बड़ा देश है जिसने गाजा युद्ध को लेकर इजरायल से व्यापारिक संबंध तोड़ लिए हैं, जिसका असर अब इजरायल में दिख रहा है। तुर्की इजरायल का 5वां बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक वर्ष 2023 में दोनों देशों के बीच $6.2 बिलियन का कारोबार हुआ। यह कारोबार 2022 की तुलना में 23% कम है। मतलब दोनों देशों के बीच रिश्ते सिर्फ अरब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स और भूगोल से तय नहीं होते, बल्कि ट्रेड इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन लगता है कि इस वक्त एर्दोआन मुस्लिम देशों का शेख बनने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसमें दिक्कत यह है कि तुर्की नाटो का सदस्य देश है जो हमास के समर्थन में खड़ा है, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश इजरायल समर्थक हैं। लिहाजा एर्दोआन अगर फिलिस्तीन पर हमले के खिलाफ इजरायल को सबक सिखाना चाहते हैं तो उन्हें नाटो के साथी देशों से भी निपटना होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। वैसे मुस्लिम देशों में तुर्की पहला देश है जिसने इजरायल को मान्यता दी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का इतिहास 1949 से शुरू होता है। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा वाले रिश्तों के साथ दोनों अब आमने सामने दिख रहे हैं। लिहाजा जरूरी है कि दोनों के खटास वाले रिश्तों की कहानी बहुत संक्षेप में समझ ली जाए। सिर्फ 19 साल में दोनों देशों के बीच कैसा संबंध रहा है, उससे क्लियर हो जाएगा कि एर्दोआन और नेतन्याहू इस वक्त क्या चाहते हैं। 2005 में एर्दोआन 2 दिवसीय दौरे पर इजरायल गए थे। 2010 में इजरायली कमांडो ने तुर्की के पोत में घुसकर 10 लोगों को मार दिया था। तब इन दोनों देशों में कड़वाहट देखने को मिली। 2014 में गाजा संघर्ष में 2300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान चली गई थी। उस समय एर्दोआन ने कहा था कि इजरायली हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। 2018 में दोनों देशों के रिश्तों में तब खटास आ गई थी जब एर्दोआन ने अमेरिका के अपने दूतावास को यरूशलेम ले जाने और इजरायल के हमले में फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर टिप्पणी की थी। 2020 के बाद से तुर्की ने इस पूरे क्षेत्र में कई देशों से संबंध बेहतर किए हैं। इन देशों में इजरायल भी शामिल रहा। लेकिन 2023 में इजरायल ने हमास के हमले के बाद गाजा पर अटैक किया। अब तक 39,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। तुर्की गुस्से में है। एर्दोआन नेतन्याहू को हिटलर घोषित कर रहे हैं और घुसकर मारने की धमकी दे रहे हैं। सवाल है कि क्या अगला युद्ध तुर्की इजरायल के बीच तय है?